students. Today we will in the last class video we have discussed some questions of 16.5. Okay, so I am going to discuss the remaining questions of the 16.5, the miscellaneous exercise of data handling. Okay, so first question is मतलब फिफ्थ क्वेश्चन से मैंने चार क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, पांचवें क्वेश्चन से अभी मैं कराने जा रहा हूं आपको। फिफ्थ क्वेश्चन में है द सैलरीज ऑफ द 30 एम्प्लॉइज। बुक में देखिए, सैलरीज ऑफ 30 एम्प्लॉइज आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन सैलरी। तो इसमें जो टेबल दी है, सैलरी दी है 20,500, 22,500, 35,500, 16,500 and 17,000. ओके, तो 20,500 वाले 7% है, 22.5 वाले 9% है और 35,500 जो है वो है आपके 8% एंड 16,500 वाले 2 है और 2 है और 17,000 वाले 3. ओके, तो वी हैव टू फाइंड आउट द मीन। ओके, मीन सैलरी हमको फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक टेबल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आप इसकी पहले टेबल बना लीजिए। टेबल बनाने में पहले पॉइंट में आपको लिखना है जो सैलरी है, यहां पर आपकी सैलरी आएगी, ठीक है, और यहां पे आएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो मैं इसको F लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिख लीजिएगा आप, और यहां पर इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये होगा आपका fx। तो ये x हो गया, ये f हो गया और ये हो गया fx। तो यहां पर है, सबसे पहले है 20,500, ठीक है, और सेकंड हो गया आपका है 22,500। थर्ड इज 35,500। ओके, थर्ड इज 35,500 और 6 है 16,500। ये थोड़ा अरेंज नहीं है, आप इसको चाहे तो अरेंज भी कर सकते हैं। एंड लास्ट है 17,000। ओके, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी नहीं दिख रहा है, बीच में बड़े हैं और बस। अब यहां पर हमें इसका फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। फ्रीक्वेंसीज है 7, 9, 8 and 2 and 3। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14,3500, मतलब ये हो गया आपका 1,43,500 और ये हो गया 2,25,000, 2,500, ये है 2,02,500। ओके, और ये है 2,84,000, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई, और ये हो गया 33,000 और लास्ट हो गया आपका 57,000, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको मैं ऐड करना, ये जो पर्सन है यहां पर 29 है, एक्चुअली उन्होंने लिखा हुआ 30%, बट द सम इज 29 ओनली, तो सिग्मा एफ की वैल्यू हो गई 29। ओके, नाउ ये जो सम हम करेंगे, सिग्मा एफएक्स जो आएगा, इन सब का जो सम है वो आएगा आपका 7,14,000। ये हो गया आपका टोटल सिग्मा एफएक्स। तो नाउ एक्स बार इज क्या होता है, सिग्मा एफएक्स सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 29, मतलब सिग्मा एफ। ओके, नाउ ये है 7,14,000 डिवाइडेड बाय 29, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे 0.68 आएगा, ठीक है। दिस इज योर आंसर, 2,46,000, ये 24,620.68 रुपीज का आंसर आएगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आ गया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा
एंड द टेबल इज गिवन। अभी तक आपने जो मीडियन के क्वेश्चन किए थे वो सब रॉ डेटा के थे, यहां पर आपको क्लासिफाइड डेटा दिया है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल दी है। सो इसको करने का जो तरीका है वो मैं दो आपको मेथड बताऊंगा, उस मेथड से आपको इसको करना है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है 35 की फ्रीक्वेंसी, 7 है, 42, 46, 49, 52, 54 एंड 50। ये सारे डेटा अरेंज्ड है और उनकी फ्रीक्वेंसीज नीचे दी गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, टेबल बनाते हैं अपन। इसमें x लिखेंगे, ओके, यहां पर x आएगा, यहां पर आपका फ्रीक्वेंसीज आएंगी और उसके बाद यहां पर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। इसको कहा जाता है CF। ये है आपका f और ये है आपका x, ठीक है। इसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे आप पहली बार सीखेंगे, ठीक है। इसमें है पहला जो है वो है 35, 42, ठीक है। इसके बाद है 46, फिर 49 के बाद में है 52 के बाद में है 54 और लास्ट में है 58, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं क्योंकि नीचे हमें कुछ एक कॉलम की जरूरत पड़ेगी, जस्ट 1, ओके। अब यहां पर हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 7, 9, 6, 8, 4, 8, 3। अब देखिए इसको करने का तरीका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए पहली वाली फ्रीक्वेंसी को आप एज इट इज लिखेंगे, फिर इसमें ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करके यहां लिखिए। 7 + 9 = 16, ठीक है। और फिर 16 में ये 6 जोड़ के यहां लिखेंगे, तो यहां आएगा 22, फिर 22 में 8 ऐड करेंगे तो आएगा 30 और 30 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 34। ये आपको बनाना नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से ऐड करना है। फिर 34 में 8 ऐड करेंगे तो आएगा 42 और 42 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा आपका 45। अब ये आपको देखना है, ये जो सम है यहां 45 होना चाहिए और ये और लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही होगी। यहां पर आप देख रहे हैं n = है 45 जो कि ऑड है, ठीक है। तो आपका जो मीडियन होगा, मीडियन = होगा n + 1/2th टर्म, ठीक है, 2th टर्म। तो यहां पर 45 + 1/2th टर्म मतलब 23rd टर्म आएगा, ठीक है। 23rd टर्म फाइंड आउट करने के लिए देखिए आप इसको ऐसे समझिए, रोल नंबर 1 से लेके 7 तक यहां पे है, यहां 7 लिखा है ना, इसका मतलब 1 से लेके 7 तक यहां पर है इस कॉलम में, फिर 8 से लेके 16 तक यहां पर है, ठीक है, क्योंकि यहां 16 लिखा है, तो 7 तक यहां हो गए, फिर 8 से लेके 16 तक यहां पर हो गए, फिर उसके बाद 17 से लेके 22 तक यहां बैठे हैं, 17 से लेके 22 तक, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यहां 6 लोग बैठे हैं। उसके बाद 23rd यहां पर आएगा, 23 से लेके रोल नंबर 30 तक यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 23rd टर्म यहां पर आएगा, देयरफॉर ये आपका, देयरफॉर मीडियन जो होगा वो आएगा आपका 49। यहां पर देखेंगे ये है आपका मीडियन, यहां से नहीं, यहां पे 23rd टर्म आ रहा है, यहां पर आएगा 23rd टर्म, ठीक है। ऐसे देखना है आपको। एक तरीका तो ये हो गया जो यहां से आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप 35 को 7 टाइम्स लिखिए, 35, 35, 35, 35 ऐसे 7 टाइम्स, फिर 42 को 9 टाइम्स लिखेंगे। इस तरीके से आपको पूरे 45 नंबर्स लिखने पड़ेंगे, फिर आपको यू हैव टू फाइंड आउट द 23rd टर्म, तो वो 49 ही आएगा। सो दिस इज द शॉर्ट मेथड, इस क्वेश्चन के लिए ये शॉर्ट मेथड है। आपको करना क्या है, n = ऑड है तो मीडियन = n + 1/2th टर्म होगा, मतलब
5 प्लस 1/2 मतलब 46/2 मतलब 23rd टर्म आएगा। तो 23rd टर्म कहां आएगा, यहां देखना पड़ेगा आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 23 कहां पर आएगा। 7 तक यहां पर है, 7 से लेके 8 से लेके 16 तक यहां पर है, फिर 9 से लेके 17 से लेके 22 तक यहां पर है, और 23 से रोल नंबर 23 को ढूंढना है, तो रोल नंबर 23 से लेके 30 तक यहां बैठे हैं, तो रोल नंबर 23 यहां पर आएगा। बस इसका जो ये है x, that is the median. Okay, समझ में आई ये बात। Now sir, question number 7. Find the median of the following data and discrete frequency table is given here. Marks are given 15, 18, 20, 13, 26, 35. तो आपको पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करके लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं यहां पर पहले इसको देखते हैं। सबसे छोटा आपका 13 है, तो x, f और cf, ये मीडियन के लिए ये तीनों चीजें जरूरत पड़ती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल जब दी हो तो। ओके, नाउ सबसे छोटी वैल्यू है 13, तो आप यहां लिखिए 13। इसके बाद आपका जो आएगा वो आएगा 15, फिर आएगा 18, उसके बाद कौन है 18 से बड़ा है 20, 20 के बाद है 26 एंड लास्ट इज, आप थोड़ा इसको स्केल से बनाइएगा, 35 आई थिंक, हाँ 35। अब इनकी हम फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे। 13 की फ्रीक्वेंसी है 8, इसके बाद 15 की फ्रीक्वेंसी है 6, फिर 18 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10, 20 की फ्रीक्वेंसी है 3, 26 की फ्रीक्वेंसी है 7 एंड 35 की फ्रीक्वेंसी है 8। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 8 और 6 14 प्लस 10 24, 24 प्लस 3 27, 27 34 प्लस 40, ये हो गया आपका n इज इक्वल टू यहां पर आया 42। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, ये 8 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14, 14 में 10 ऐड करेंगे कितना आएगा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे 27, और 27 में 7 ऐड करेंगे तो 34, और 34 में 8 ऐड करेंगे तो आएगा 42। ये देखिए दोनों मैच करना चाहिए, इसका पूरा सम इसकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, यहां पर आप देख रहे हैं n इज इक्वल टू है 42। ठीक है, तो 42 मतलब क्या हुआ, इवन हो गया, तो मीडियन होगा आपका, मीडियन इज इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब देखिए n की जगह 42 लिखेंगे तो यहां पे कितना आएगा 21, मतलब 21st टर्म प्लस 22nd टर्म होल अपॉन 2। अब देखिए आपको 21 रोल नंबर 21 और रोल नंबर 22 ढूंढना है। यहां पे देखिए फर्स्ट वाले कॉलम में केवल 1 से लेके 8 तक बैठे हैं, फिर यहां पे 9 से 14 तक बैठे हैं, थर्ड में यहां पे 15 से 24 तक बैठे। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ही 21st टर्म भी है और यहीं पर 22nd टर्म भी है, इसका मतलब 18। इसका मतलब ये हुआ दोनों टर्म क्या होंगे 18 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज 18। सो इसका मीडियन आएगा 18। ये है आपका मीडियन। यहां पे 21 21st टर्म और 22nd टर्म यही आएंगे, यहीं पर है इस वाले से, मतलब दोनों ही 18 होंगे, क्योंकि अगर आप 13 को 8 टाइम्स लिखोगे, उसके बाद 9 10 11 12 13 14 आप 15 लिखोगे, 15 15 15 ऐसे 6 टाइम्स, फिर 18 लिखोगे तो 21st जो होगा, ये देखिए 8 प्लस 4 यहां पर 6 14 हो गए, 14 के बाद में 15 से लेकर के ये 21st टर्म
और ये दोनों यहीं पर आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप इसमें 10 वो लिख रहे हैं, तो 21st टर्म और 22nd टर्म यहीं पर आएगा। तो इसके लिए 18, दोनों टर्म 18 ही होंगे, तो 18 + 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज आपका मीडियन आ गया 18, ठीक है, आपको समझ में आया। नाउ लेट्स स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, if the median of the following data is 26, then find the value of p and the data are already arranged. The data are, देखिए यहां पर डेटा जो दिए हुए हैं वो है आपके 13, 14, इसके बाद में 16, फिर 20, फिर p + 4 ब्रैकेट में लिखिए, इसके बाद p + 6 है, इसके बाद में है 32, 34, 32, 34, इसके बाद है 37 and 43, 37 and 43। सो यहां पर आपको लिखा हुआ देखना पड़ेगा कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर आप देख रहे हैं n = 10 है, ठीक है। मीडियन = होता है n/2th टर्म, जब इवन होता है तो n/2th + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, मतलब n की जगह पे अगर हम 10 लिखेंगे तो यहां पे आएगा 5th टर्म + 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2। नाउ मीडियन दिया हुआ है, मीडियन देखिए क्या दिया हुआ है, आपका मीडियन इस क्वेश्चन में दिया है 26, so you write 26 here। 5th टर्म ढूंढिए, ये है 5th टर्म p + 4 और 6th टर्म है p + 6 एंड डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 52 और ये p + p 2p + 10 और 10 ले आके यहाँ माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2p = 42। ये 10 यहाँ पे आके माइनस होगा तो 52 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 42। अब ये 2p है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो p = आएगा 42/2, दैट इज p = 21। दिस इज योर आंसर, ओके, समझ में आ गया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग आर द रन्स स्कोर्ड बाय द 8 प्लेयर्स। इसमें 10 प्लेयर लिखा हुआ है लेकिन टोटल नंबर देखेंगे तो 80 है, तो उसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। फॉलोइंग आर द रन्स स्कोर्ड बाय द 8 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट मैच 37, 48, 59, 101, 23, 9, 10 and 29। So you have to find out the median of this data given, okay? बुक में देखिए तो आप देखेंगे पहले तो उनको आपको अरेंज करना पड़ेगा, तो अरेंज करना है, सो अरेंजिंग, ओके। तो सबसे पहले आएगा 9, फिर आएगा 10, उसके बाद 23, फिर 29, 29 के बाद में आएगा 37, फिर आएगा 48, 48 के बाद आएगा 59 एंड लास्ट में आएगा 101 सेंचुरियन, ओके। अब देखिए इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहां पर आप देख रहे हैं n = 8 है जो कि एक इवन नंबर है, देयरफॉर मीडियन = n/2th टर्म plus n/2 plus 1th term. This is the formula for even divided by when n is even, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे आएगा 4th टर्म प्लस यहाँ पे n = 8 लिखेंगे तो 8/2 4 + 1 5 5th टर्म, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 4th टर्म, 1 2 3 4, ये है 4th टर्म 29 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आएगा 66/2 एंड दैट इज 33। सो मीडियन हो गया आपका 33, ओके, बिकॉज n इज इवन, तो ये जो मीडियन आएगा वो इन नंबर्स में नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था, समझ में आ गया आपको। स्टूडेंट सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, weight of 14 players of a cricket team is given below
एंड 50, 54, 60, 57, 62। तो थोड़ा इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अरेंज करने के से पहले तो आएगा 50, ठीक है, उसके बाद आएगा 54, फिर आएगा आपका 57, ठीक है, फिर आएगा आपका 60 एंड देन 62। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो आपको यहां पर लिखनी होंगी। नीचे फ्रीक्वेंसीज है, 50 की फ्रीक्वेंसी है 3, 54 की फ्रीक्वेंसी है 4, 57 की फ्रीक्वेंसी है 3, 60 की भी 3 है और 61 यहां पे 1 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 14 ही है केवल। तो इनको सॉल्व करने के लिए आप टेबल वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं करना है अगर ये दूसरा मेथड मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि ये कम है, नंबर ओनली 14 है। तो इसको मैं देखिए यहां पे ऐसे करूंगा 50, फिर 50 और फिर 50, 3 बार लिखूंगा, फिर 54 लिखूंगा 4 बार, 54, 54, 54 और 54, फिर लिखूंगा 57, 57, 57 3 टाइम्स, फिर लिखूंगा 60 को 3 बार, 60, 60 और 60 और फिर लास्ट में 62 एक बार। सो दिस इज द डेटा एक्चुअली जो इस फॉर्म में दिया हुआ था। अब आप काउंट करेंगे तो n इज इक्वल टू यहां पर 14 है जो कि एक इवन है। इसका मतलब जो मीडियन होगा तो इसका हाफ कीजिए, 14 का क्या आएगा 7, मतलब 7th टर्म प्लस 8th टर्म उसका अगला वाला डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 7th टर्म काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए यहां पे आया 7, 54 प्लस 8th टर्म है 57 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपका 1 1 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका आएगा आंसर 55.5। सो दिस इज योर मीडियन बिकॉज n इज इवन, देयरफॉर ये जो मीडियन आएगा वो इन नंबर्स में नहीं होगा। ऐसा ज्यादातर केसेस में होता है, ठीक है, समझ में आया। Now student, question number 11, the table given below show the number of mobile phones manufactured by a company during the 5 consecutive years. Draw the bar graph to represent the data. अब बार ग्राफ बनाने में तो आप लोग माहिर हैं, तो इसको बनाने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल मेथड जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। ये जो सारे क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन है, इस सब में आपको सिंगल बार ग्राफ बनाना है, जिसमें आप एक्सपर्ट है, आप बना सकते हैं, आई नो दैट। तो इसमें आपको कैसे बार ग्राफ बनाना है, तो फर्स्ट वाला जो है वो देखिए 2008 में 6500 है और 2009 में 7500 है, 2010 में 8500 है, 2011 में 9000 है और 2012 में 9500, ठीक है। ये नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये y एक्सिस जो है, y एक्सिस इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, इस पर मैं 1 बनाएंगे तो ऊपर यहां पर आप लिखिए 10,000, फिर उसके बाद में यहां पे 9,000, फिर यहां 8,000, फिर यहां पर आइए 7,000, फिर 6,000, फिर 5,000, फिर 4,000, फिर 3,000, इसके बाद 2,000 एंड 1,000, ये हो गया आपका 2,000 और ये हो गया आपका 1,000 और लास्ट में ये 0, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहां पर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर आपको ये बनाना कि 2008 में यहां पर आप देखिए 2008 से स्टार्ट कीजिए, वो कितना है 6,500, तो 6,500 जो है यहां पर आएगा बीच में, 6,000 और 7,000 के बीच में देखिएगा। अगर आप ग्राफ पेपर यूज कर सके तो भी बहुत अच्छा है। तो ये हो गया आपका 2008 का ग्राफ, बार ग्राफ 2008, 2008। अब 2009 में है 7,500 जो कि 7,000 और 8,000 के बीच में लाई करेगा। तो यहां पर देखिए, यहां से बनाइए इसका रेक्टेंगल, थोड़ा सा गैप कर दीजिए और स्केल यूज करके कीजिएगा और उसकी विड्थ, इनकी जो विड्थ है ये बराबर रखना है आपको, ये खास तौर से ध्यान रखिएगा। और इसको आप अलग अलग कलर्स में कर सकते हैं। 2009
अब 2010 में है 8500, तो यहां पे लाई करेगा 8500, ये देखिए, और 8000 और 9000 के बीच में आएगा यहां पर, ये देखिए। अब इसको आप कलर कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 2010 का 2010। इसके बाद 2011 में 9000 है, तो बस इसमें थोड़ा सा ऊपर ग्रेस इंक्रीज कर देते हैं, ये देखिए, ये है 9000, और विड्थ बराबर रखना है। आप स्केल से बनाइएगा, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 2011 का, और 2012 में 9500 जो है वो 10000 से थोड़ा सा कम, 9000 और 10000 के बीच में आएगा 9500। तो ये हो गया आपका बार ग्राफ पूरा इस क्वेश्चन का 2012 का। So in this way you have to draw the bar graph of question number 11. Okay, समझ में आ गया? Question number 12. The table given below show the production of pigeon pea in million tons in an Indian state. Draw a bar graph to represent the data. 2012 में आपका प्रोडक्शन है 13 मिलियन टन, 2011 में 15 मिलियन टन, 2012 में 18 मिलियन टन, और 2013 में है 20 मिलियन टन, एंड 2014 में है 22 मिलियन टन। अब आप देखिए, इसको जो बनाना, तो वर्टिकल एक्सिस पे जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं उनको ही बस आपको अरेंज करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, इसमें अगर आप 2 का गैप रखेंगे तो ये शायद अच्छे से बन जाएगा। तो मान लीजिए ये है 22 से स्टार्ट कर रहा हूं, उसके नीचे आ रहा हूं 20, उससे नीचे 18 से नीचे कितना होगा, माइनस करो 2, कितना आएगा 14 के बाद यहां पे कितना आएगा 12 के बाद 2 को माइनस करो, कितना आएगा 10, और 10 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा 8 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा 6, ठीक है। 6 के बाद क्या आएगा 4 के बाद में आएगा 2, और 2 पे 0, तो ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहां पे 0। ओके, अब आपको यहां पर मिलियन टन बना, 2010 का बनाया, 13 है, तो 13 12 और 14 के बीच में आएगा, ये हो गया आपका 13, ये हो गया आपका 2010। ओके, इसको आप कलर कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां 13 भी लिख सकते हैं ऊपर। इसके बाद आपको 2011 में 15 है, तो 15 14 और 16 के बीच में आएगा यहां पर। तो ये हो गया आपका 2011 का 2011, और यहां 15 आप लिख दीजिए, इसको कलर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पेंसिल कलर्स ही यूज करेंगे। इसके बाद 2012 में है 18, तो 18 यहां दिख रहा है आपको, ये आप बनाइए 18, ठीक है। तो ये हो गया 2012 18, ये। इसके बाद 2013 में है 20, ये हो गया आपका 2000 पिजन पी। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ पिजन पी बढ़ता जा रहा है। 2013 थिकनेस बराबर रखना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है लास्ट है 22। सो ये हो गया आपका बार ग्राफ कंप्लीट 2014 तक का, ये हो गया आपका 22। सो दिस इज इन दिस वे। आप कलर भी कर सकते हैं, इसको कलर कर देने से ज्यादा अच्छा दिखता है, या शेड कर दीजिए, ग्राफ पेपर भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जितना सुंदर आप बनाएंगे इसको उतना ही अच्छा आपको भी लगेगा, और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, बशर्ते कि क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ लेट्स स्टडी क्वेश्चन नंबर 13। The maximum temperature of the city of the for 7 months are given below. Draw a bar graph to represent the data July 27, August 25,
सितंबर 26, अक्टूबर 26, नवंबर 20, दिसंबर 18 एंड जनवरी भी 18। ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो डेटा आपको दिए हुए हैं इसमें 27, 26 और लीस्ट है 18। तो अपन क्या है 27 तक जाना, तो 28 तक देखिए इसको ऐसे करते हैं 28, फिर 2 कम कर देते हैं 26, फिर 2 कम कर देते हैं 25, फिर 2 कम 24 में से आएगा आपका 22, फिर आएगा 20, फिर आएगा आपका 18 के बाद में 2 कम करेंगे तो आएगा 16 में से भी 2 कम कर देंगे तो कितना आएगा 14 में से 2 कम करेंगे तो 12 में से 2 कम करेंगे 10। ठीक है, और नीचे भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसमें आप 5 का भी बना सकते हैं। आप 5 का बनाइए, देखिए जैसे 5, फिर 10, फिर 15, फिर यहाँ 20 और 20 के बाद में ये आपका 25 और 25 के बाद में 30। ठीक है, इससे भी बना सकते हैं आप। तो फिर वो काम करके आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करने से थोड़ा छोटा बनेगा, ये थोड़ा बड़ा ग्राफ बन जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, यहां से तो ये मैंने मिटा दिया। इसमें देखिए यहां पर है टेम्परेचर, यहां पर आप लिखेंगे टेम्परेचर। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे मंथ, MONTH मंथ। ओके, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जुलाई में 27 है, 27 25 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और यहां तक आपका 27 आ जाएगा और ये विड्थ बराबर रखिएगा। ये टेम्परेचर हो गया आपका 27। आप यहां जुलाई लिख लीजिए JUL और यहां लिख लीजिए 27, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके बाद अगस्त में 25 है, तो अगस्त का थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि इसमें पानी बरसता है तो थोड़ी सी टेम्परेचर कम हो जाता है। यहां आ गया आपका अगस्त। ये बच्चे लोग पटाखे फोड़ रहे हैं बाहर। ठीक है, सितंबर में 26 है तो 26 27 से थोड़ा सा कम, हल्का सा 25 से ज्यादा और 27 से थोड़ा सा कम करिएगा विड्थ ऐसे। सो इन दिस वे ये हो गया आपका सितंबर का, तो ये हो गया 25, ये हो गया 26। ठीक है, अब आप आगे बना सकते हैं। ये सारा बनाने में काफी टाइम लगेगा तो आप इसको थोड़ा बना लीजिएगा आगे। ओके, बना लेंगे ना, बना लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग इज द टेबल। बुक में देखिए बुक में फॉलोइंग इज द टेबल शोइंग प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन क्लॉथ इन मिल ड्यूरिंग द 5 consecutive years. So draw the bar graph to represent the data above data. Okay, 2012 में 40, 2013 में 45, 2014 में 50, 2015 में 55 और 2016 में थोड़ा कम हो गया फिर से 50। तो बढ़िया तरीका क्या रहेगा कि इसमें हम जो टेबल लेंगे उसमें वर्टिकल एक्सेस जो है वो हम बनाएंगे 5 के गैप में। तो ये हो गया आपका सबसे मैक्सिमम है 55। तो यहां पर देखिए 55 लीजिए, फिर ये नीचे आइए थोड़ा सा 50 से नीचे यहाँ पर 45 से नीचे आएंगे हम तो आएगा 40 से नीचे आएंगे 5 तो आएगा 35 से कम और करेंगे 5 तो आएगा 30, फिर आएगा 25, फिर आएगा 20। ठीक है, तो 20 के बाद में आएगा आपका 15, फिर उसके बाद में आएगा 10, फिर आएगा 5 और लास्ट में आएगा 0। ठीक है, तो ये मैंने 5 से बना दिया इसका। ओके, ये पूरा हो गया। अब इसके बाद आप देखिए 2012 में 40 है तो 2012 का बार ग्राफ यहां बनाएंगे। ये बना आपका 2012 का। विड्थ बराबर रखिएगा, हर कॉलम की जो बार की जो विड्थ है वो बराबर होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका 2012। अब 2013 का है 45। ये देखिए ये है आपका 45। तो ये बार देखिए इसकी जो लेंथ चौड़ाई है इसकी सेम चौड़ाई रखिए। ठीक है, स्केल यूज करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका 2013 का। ठीक है,
तो आप बना सकेंगे इसको, ठीक है। मैं आगे नहीं बना रहा हूं, आप बनाइए अब इसको, आप बना सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस chapter. Okay, the number of trees in 1000 in 7 cities of country is given below. Cities are A, B, C, D, E, F, G, H. ये सब G तक दिया हुआ है, और number of trees 2000, 2500, 3000 और 2700, उसके बाद 1700, 800 and 600. तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये जो 1000 में दिख रहा है 2000 तक है। तो अगर हम 200 का लेंगे तो शायद ये आसानी से बन सकता है। कोशिश करते हैं, 2000 तक जाएगा कि नहीं पता नहीं। देखिए ये हो गया 2000, इसके बाद इसमें आएगा 1800, फिर 200 कम करेंगे तो कितना आएगा, 200 का हम गैप लेके रहे तो 1600, और 1600 के बाद में और 2200 कम करेंगे तो आएगा 1400 में से आएगा 1200, और 1200 के बाद में 2 कम करेंगे तो आएगा 1000 में से आएगा 800 से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 600 में से 2 400, फिर 200 और लास्ट में 0। तो ये मैंने जो बनाया 200 का बना दिया, ठीक है। सो यहां पर सबसे पहला ए सिटी का जो नंबर ऑफ ट्रीज है, ये है आपका, यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज इन थाउजेंड्स, जो है ना नंबर ऑफ ट्रीज इन थाउजेंड्स है, ठीक है। तो ये हो गया, और यहां पे लिखेंगे सिटीज, ओके, सिटीज ये रहा। तो सबसे पहले 2000 है ए, सिटी ए का। अब वो ए सिटी कौन सी है ये नहीं बताया गया है, और ये हो गया आपका 2000, ओके। अगला है 2500, लो अब और ऊपर जाएगा वो, मैंने देखा नहीं, 2500 है, मैक्सिमम 3000 है, 27000 है। तो ये थोड़ा और ऊपर आप बना लीजिएगा, करीब 3000 के ऊपर तक बना लीजिएगा, और उसके बाद इसको कीजिएगा, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस, आप कर सकते हैं। इसको थोड़ा ऊपर और बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो उसको बना करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, दिखाइएगा, ठीक है।